हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने वादा किया था आपको कि मैं कहां कहां हेल्प करूंगा, और पीटी में जो 10 मार्क्स का जनरल मेंटल एबिलिटी करके जो मैथ और रीजनिंग का एक सेक्शन है, वो वहां मैंने कहा था कि आपको वहां मैं हेल्प मेरा रहेगा और उससे संबंधित मैं थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अन्य एग्जाम्पल कराऊंगा। तो उसी क्रम में उसी वादा को पूरा करते हुए मैं पहला जो वीडियो है जो नंबर सीरीज का है, पिछले 2-3 बीपीएससी एग्जाम में देखा गया कि इससे एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी के लिए पहला मेरा टॉपिक है नंबर सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सीरीज, तो देखिए नंबर सीरीज क्या है कि आपको इसमें दो टर्म आपको दिख रहा है कि एक तो नंबर है और एक सीरीज है। यानी जो नंबर है उसका एक सीरीज पैटर्न होगा, और उसी में एक जो क्वेश्चन एक ऐसा नंबर होगा जो नहीं दिया हुआ रहेगा, तो उस नंबर को आपको ढूंढना होगा। तो पहले थोड़ा सा देखिए कि नंबर सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। क्या है कि सीक्वेंस है, यानी नंबर का एक सीक्वेंस है इन विच द नंबर चेंज इन ए स्पेशल मैनर, यानी कुछ एक विशेष प्रकार से उसका बदलाव हो रहा होगा। स्टूडेंट शुड फर्स्ट स्टडी द सीरीज एंड फाइंड आउट दैट बाय विच रूल द टर्म्स ऑफ द सीरीज आर चेंजिंग। मतलब संख्या श्रृंखला संख्या का एक क्रम है जिसमें संख्या एक विशेष तरीके से व्यवस्थित होती है। विद्यार्थियों को सर्वप्रथम श्रृंखला का अध्ययन करना होता है, तत्पश्चात पता लगाना चाहिए किस नियम से श्रृंखला की शर्तें बदल रही है। मतलब जो भी एक नंबर, मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 3, 12, 21, 30, 40। अब इसमें ए वाला नंबर आपको पता करना है। एक क्या है, ये सीक्वेंस है कई नंबर का, 2, 4, 5 और एक मानिए 6 नंबर, 6 नंबर का ये सीक्वेंस दिया हुआ है। और इसमें एक पार्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग ए नंबर का पैटर्न है। तो उस पहले आपको उस रूल को पकड़ना होगा और उसी रूल को फॉलो करते हुए जो ये मिसिंग नंबर है, यानी ये जो नंबर नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में हमको पता करना होता है। तो देखिए इसके लिए क्या है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई विशेष प्रकार का रूल नहीं है या किसी विशेष प्रकार का फॉर्मूला नहीं है। अन्य सेक्शन में क्या होता है कि फॉर्मूला होगा आपको, और उस फॉर्मूला के आधार पे क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या है कि नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, कई कई प्रकार के क्वेश्चन को देखना होगा, तभी आपका जो दिमाग होगा यानी माइंड होगा वो वर्क करेगा कि हाँ एक जो सीरीज दिया हुआ है या अनुक्रम दिया हुआ है ये किस पैटर्न पे आधारित है, और वो पैटर्न ढूंढने में आपको आसानी होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तो उस समय क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, क्योंकि बहुत सारा इसमें कोई फिक्स रूल और रेगुलेशन नहीं है। कोई रूल नहीं है कि हाँ चलो हमारा रूल मालूम है, हम इस रूल को अप्लाई करेंगे मेरा आंसर आ जाए, क्योंकि हर एक सीरीज एक नए प्रकार से बनाया जा सकता है। तो इसीलिए तो ऐसे ऐसे टॉपिक के लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना होगा। तो हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके बताएंगे कि हाँ कैसे कैसे ये करता है। तब भी कोई फिक्स रूल न होने के बावजूद भी कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, और उस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो आपको उस सीरीज का पैटर्न जो है समझने में आसानी होता है। जैसे बाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर, मतलब कुछ ऐसा सीरीज होगा जो नंबर का सीरीज होगा, उसमें या तो कुछ नंबर को ऐड कर रहे होंगे या सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो वैसे एक सीरीज होगा, तो सीरीज में यानी कुछ नंबर को घटा दे रहे होंगे या कुछ ऐड कर रहे होंगे, तो उससे आप पकड़ते हैं। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल है आपका कि 3, 12 और 21, 30 और एक मिसिंग नंबर है, यानी यहाँ पे आपका नंबर पहचाना है कि क्या होगा, और 48 है। तो इस पैटर्न में आपको देखना है कि कैसे ए वेरी कर रहा है। तो देखिए आप देखेंगे कि 3 और 12, तो क्या हो रहा है कि +9 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 12, 21, यानी यहाँ भी +9 हो रहा है। 21, 30 देख रहे हैं, यानी यहाँ +9 हो रहा है, यानी +9 +9 प्लस, यानी पीछे वाले नंबर में +9 कर रहे हैं तो आगे वाला नंबर हमें मिल रहा है। तो यानी 30 है तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी इस लाने के लिए +9 करेंगे तो 39 होगा, और इसमें भी +9 करेंगे तो 48 होगा, यानी आपका 39 जो होगा यहाँ पे एक नंबर आएगा। तो मेरा सीरीज वो फॉलो कर लेगा उस रूल को, यानी यहाँ क्या आंसर होगा 39। तो वही बोल रहा है कि कुछ ऐसा सीरीज होगा जिसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ नंबर का करेंगे तो सीरीज फुलफिल हो जाएगा, यानी उस रूल को फॉलो कर लिया जाएगा और वहाँ आंसर आ जाएगा। उसी तरह देखिए कुछ ऐसे सीरीज आपको मिलेंगे जिसमें मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करना होगा, यानी उसमें या तो मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा या डिवीजन हुआ होगा। तो देखिए वैसे कौन कौन से हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन को आप देखिए 216 है, 216 है, 108 है, 54 है, 27 है और 13.5 है। इसमें क्या देख रहे हैं कि 216 जो है इसमें जो 216 है 13.5, तो देखिए इसमें देख रहे हैं कि 216 का आधा, अगर इसमें या तो आप कहिए कि 1/2 से गुना कर दें या भागा दे दें आप 2 से, तो 2 से भागा देंगे तो क्या होगा कि आप 2 एक और 108 आएगा। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ भी या तो गुना कर दें आप 1/2 से, या आप डिवाइड कर दें आप 2 से, तो यहाँ भी देखेंगे 54 आएगा। यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ भी यानी मल्टीप्लीकेशन कीजिए 1/2 से या डिवाइड कीजिए 2 से।
उसी तरह यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए 2 से। और अगर इसके आगे का टर्म अगर पूछा हुआ है कि यहाँ का नंबर बताइए, तो क्या करेंगे, वहीं करेंगे हम जो पैटर्न को फॉलो करें, यानी या तो मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 1/2 से, या डिवाइड कर दीजिए आप 2 से। तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6.25, 6.75 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका 6.75। तो इसी तरह होता है कि कुछ ऐसा आएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना होगा, कुछ में एडिशन या सब्सट्रैक्शन हुआ रहेगा, तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन या सब्सट्रैक्शन, कुछ ऐसा होगा कि मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, उसमें कुछ ऐड या सब्सट्रैक्शन भी हो रहा होगा। मतलब एक तो है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा सिंपल, जोड़ घटा होगा, एक गुना भागा यानी मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा। कभी कभी होगा कि मल्टीप्लिकेशन भी होगा, उसी के साथ साथ कुछ ऐड भी हो रहा होगा या कुछ माइनस भी हो रहा है, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों हो रहा होगा। जैसे इस सीरीज को देखिए, ये क्या है कि 99 है, 17 है, 33, 65, 129। ठीक है, यहाँ का नंबर आपको दिया हुआ। तो क्या करना है कि देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि इसमें अगर 9 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 18, लेकिन यहाँ पे 17 यानी -1 हो रहा होगा, तभी 17 आएगा। यहाँ पे देखिए 17 यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 और -1 कर देंगे तो 33। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ के अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 × 2 66 और -1 कर देंगे तो 65। उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन 2 और -1 यानी 65, यानी 130 और -1 129। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वही मल्टीप्लाई 2 और -1। अब देखिए वो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 9 दूना 18 और 2 4 1 5, यानी 258, और एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका 257। यानी वही पैटर्न क्या है कि मल्टीप्लिकेशन 2 हो रहा है -1 हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन 2 हो रहा है -1 हो रहा है, तो 129 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो 258 और -1 यानी 257 आपका आंसर होगा। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और साथ साथ माइनस भी कर रहे हैं। हो सकता है इसी सीरीज को अगर हम +1 करके बना ले तो क्या होगा, +9 दूना 18 1 19, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, 19 दूना 38 1 39, तो 39 हो जाएगा। 39 दूना क्या हो जाएगा 80 में 2 कम और 1 हो जाएगा यानी 79। 79 में इंटू करेंगे तो 8 दूना 16 160 और 2 कम 158 159। और इसी तरह एक करेंगे तो 320 और 2 कम यानी 1 कम 320 में 319। यानी यही पैटर्न होगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाए या माइनस हो जाए तो ये भी एक तरह से सीरीज का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही सोचना होता है कि हाँ जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको देखना होता है कि हाँ कैसे कैसे वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, डिवीजन एंड एडिशन सब्सट्रैक्शन। पिछले में क्या था, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना होगा या कुछ जोड़ और घटा होगा। यहाँ पे एक डिवीजन यानी भाग लिया गया भाग होगा, उसके बाद कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा। तो देखिए इसमें क्या है आपका 600, ये देखिए 605 303 152 और यहाँ का नंबर बताना है और 38.75। अब देखिए क्या है कि 605 और यहाँ पे क्या कम हो रहा है यानी डिवाइड हुआ होगा किसी चीज़ से, और डिवाइड अगर हुआ होगा तो क्या होगा कि और 303 अब अगर मान के चलिए इसमें 2 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं सोचने के लिए, जब अगर 605 और डिवाइड 2 होगा तो 30 और 4.15 कुछ ऐसा आ रहा है, यानी आपका 302.15 आ रहा है। ये 2.5 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको 303 है, यानी ये डिवाइड पहले नहीं हो रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ पहले ऐड हो जा रहा है। तो अगर मानिए 605 है, अगर इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो 606, अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30063 यानी 303। यानी क्या हो रहा है, ये पैटर्न कैसा बन गया, पहले हम एक ऐड कर दे रहे हैं उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं। तो यानी इसमें +1 और देन डिवाइड 2, तो 605 एक करेंगे तो 606 यानी 606, 2 से डिवाइड करेंगे तो 303 ये आ रहा है। उसी तरह इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, +1 पहले कर दीजिए उसके बाद डिवाइड 2 कीजिए, तो 303 एक 304, 304 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 152। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए तो ए वाला हमको नंबर पूछा गया है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, पहले एक ऐड कर दीजिए फिर डिवाइड आप 2 कीजिए, तो 152 एक करेंगे क्या होगा 153, और इसमें 2 से डिवाइड करना है
तो 2 से डिवाइड करें, 2 सते 14, 1 13, 2 छक 12, 1 2 पचे 10, यानी यहाँ पे होगा 76.5। अब देखिए क्या इसको फॉलो कर रहा है, तो देखिए वहीं जो पीछे सर्वे टर्म में जो फॉलो होगा रूल वही फॉलो होगा, यानी इसमें 1 + 1 करेंगे तब डिवाइड 2 करेंगे, तो देखिए 76.5 है, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 77.5, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 3 6 17, 2 8 16, 1 और आपका पॉइंट 15, 2 7 14, 1 2 5 10, यानी आपका 38.75। तो देखिए 38.75 है, तो यानी जो रूल को फॉलो कर रहा है वो सभी टर्म में फॉलो करना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे डिवीजन तब एडिशन सब्सट्रैक्शन, या एडिशन सब्सट्रैक्शन तब डिवीजन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल क्या हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब हो, कोई ऐसा सीरीज दिया हुआ होगा जिसमें नंबर इंक्रीज या डिक्रीज बाई परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब से कर रहा होगा, यानी या तो स्क्वायर हो रहा होगा या क्यूब हो रहा होगा, कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन सब जगह चलता रहता है। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है कि आपका 1 9 36 100 2 2 5, और यहाँ का आपका नंबर पूछा है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि या तो इसमें हो रहा है कि एक, देखिए अब ये आप सोचेंगे तो एक का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर हो सकता है, 6 का स्क्वायर हो सकता है, 10 का स्क्वायर हो सकता है, ये 15 का स्क्वायर है। तो क्या कोई स्क्वायर तो है सब, लेकिन क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या, 1 3 3 6 6 10 10 15, यानी +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है, यानी यहाँ पे जो आएगा +6 आएगा, यानी 15 6 21 है, यानी 21 का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। तो आपको देखना रहता है कि कैसे कैसे आपका मूव कर रहा है। 4 दूना 8 होगा, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया। अब देखिए 2 के बाद अगर 3 का क्यूब जोड़ दें हम, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9, 3 का 27, 27 और 9 36, यानी 36 आ रहा है। अब इसमें देखिए 3 है तो यहाँ 4 का क्यूब जोड़ दीजिए, तो 4 चौका 16, चौका 64, 64 और 36 करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि 5 का क्यूब जोड़िए, तो 5 का क्यूब क्या है, 5 25, 25 25 125, 125 और 100 225। अब यहाँ पे क्या जोड़ना होगा, 5 है तो 6 का क्यूब जोड़ना है, 6 का क्यूब कितना है 36, और 36 छक 6 छक 36, 3 6 3 18 3 21 216, 216 और 225 जोड़ना है, 225 जोड़िए, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 2 2 4, यानी 441 आपका आंसर आएगा। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है 1 9 36 100 200 25 441, तो इसमें एक तो आपका स्क्वायर वाला से भी फॉर्म हो जा रहा है और क्यूब वाले से भी फॉर्म हो रहा है। स्क्वायर से कैसे देख रहे हैं कि एक 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि +2 +2 +2 हो रहा है। यहाँ पे 3, देखिए यहाँ 3 था, तो 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 6 ऐड होता है, तो 15 6 21, 21 का स्क्वायर आपका 4410। ठीक है, तो ऐसे कुछ रूल देखिए, ये सब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब जगह अप्लाई होगा बस, लेकिन कुछ ऐसा ही चीज़ है, जब इसको हम समराइज करेंगे तो वहाँ और बता देंगे ढंग से कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको सोचना है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसा सीरीज मिलेगा जिसमें प्राइम नंबर का काम किया जाएगा। ठीक है, जब संख्या श्रृंखला में, श्रृंखला है, श्रृंखला में संख्याओं का आभास संख्याओं से घटाया या बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 6 7 5 4 4 3 36 31 और 28, यही है, दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या हुआ होगा, अब देखिए ये सब हम समराइज करेंगे, 2 4 रूल है और है, उसके बाद हम समराइज करेंगे तो आपको पकड़ में आने लगेगा। जब भी कोई भी सीरीज रहेगा आपको देख के आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इसमें क्या हो रहा होगा, फिर उसी हिसाब से सोचेंगे। तो देखिए इसको पहले घटाइए, तो 67 है और 54 है, यानी 7 में से 4 गया 3 और 6 में से 4 यानी +3, यानी क्या होगा -13 हुआ होगा। ठीक, अभी इसमें देखिए 13, ठीक है, 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, यानी -11 हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए 3 में से 6 जाएगा, यानी नहीं जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 13 13 6 7, और आपका हो गया 4 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी -7 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो -5 हुआ होगा, और यहाँ पे क्या हुआ होगा 31 है, 31 और 28, 28 2 30 और -3। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, उसके बाद 28 के बाद हमको एक संख्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पहला संख्या में से -13 घटा रहे हैं तो 54 आ रहा है, -11 घटा रहे हैं तो 43 आ रहा है, -7 देखा रहे हैं 36, -5 31, -3 28 हो रहा है। अब क्या देख रहे हैं कि -13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, तो ये कौन सा नंबर है,
13, 11, 7, 5, 3, ये आपको अभाज्य संख्या है जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। देखिए इस विषम तो नहीं है, विषम में क्या होता है कि 13 भी होता है, तो 13 के बाद अगर पहले देखेंगे तो क्या होगा 12, तो 12 तो सम संख्या होगा यानी इवन नंबर होगा, वो नहीं है। यानी 12 के बाद क्या होगा 11, 11 विषम है, ठीक है। 11 के बाद 10, 10 ऑड इवन नंबर होता तो नहीं है, ठीक है। लेकिन 10 के बाद 9, 9 क्या होता है आपका ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तो यहाँ 9 होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि एक ये जो सीरीज है वो ऑड नंबर यानी विषम संख्या का माइनस हो रहा है इसमें, लेकिन विषम नहीं है। यानी 13 है, 11 है, 9 नहीं है, 7 है, 5 है, 3 है, यानी एक प्राइम नंबर सिर्फ घट रहा है। 13 के बाद 11 प्राइम नंबर होता है, उसके बाद 7 होता है, मतलब पहले 7 के पहले 5 होता है प्राइम नंबर, 5 के पहले 3 होता है, 3 के पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है 2, यानी -2 होगा। यानी 28 में -2 होगा तो क्या हो जाएगा 26, यानी मेरा यहाँ आंसर होगा 26। ठीक है, तो यानी आपको ये सब ध्यान देना रहता है कि कैसे कैसे वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आपका -3 और -2 के बाद 26 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब आपको देखना है कि नेक्स्ट इसके बाद देखिए कुछ और रूल होगा कि अरिथमेटिक सीरीज आप व्हेन द नंबर इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिक्स एडिशन या सब्सट्रैक्शन, अरिथमेटिक सीरीज यानी अंकगणितीय श्रृंखला आप पढ़े होंगे, इसमें क्या होता है कुछ फिक्स नंबर से या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे 73, 95, 123 और यहाँ पे वही ए पूछ रखा है और 197 है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि क्या हो रहा है, तो देखिए इसमें ये देखिए क्या माइनस कीजिए, तो 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 7 गया 2, यानी क्या हो रहा है +22 करने पे ये हमको आ रहा है। ठीक, इसमें देखिए तो 3 में से 5 गया तो 8, 5, 13, 13, 12, 11 में सुना के 2, 28 प्लस करने पे हमको मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमको नहीं पता ही क्या करना है, अरे यहाँ पे हमको यही दिया है ना 2, 3, 123 दिया है ए और 197। अब देखिए 22 हो रहा है 28 हो रहा है, अब यहाँ पे हमको मालूम नहीं है और यहाँ पे मालूम है, तो हमको क्या करना है कि थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना होगा कि हाँ ये नंबर कैसे चल रहा है, यानी कैसे वैरी कर रहा है। तो मान के चलिए कि 22 से 28 यानी 6 बढ़ रहा है, तो 6 बढ़ रहा है यानी +6 और यहाँ पे कर दीजिए यानी +34 कर दीजिए। +34 कीजिएगा तो क्या होगा 4, 3, 7 और 3, 2, 5 यानी 157 यहाँ पे होगा। अगर जब 157 अगर हो रहा होगा तो 34 जैसे 22, 6, 28 होगा, 28, 6, 34, 34, 6 यहाँ पे 40 ऐड होना चाहिए। तो देखिए तो क्या 40 ऐड करने में 197 आ रहा है क्या, हाँ तो 157, 40, 197 आ रहा है, यानी यही वाला इस सीरीज का पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी 22, 28, 34 और 40। तो यानी ए बराबर क्या हो गया हमारा, ए बराबर 157 हो गया। एक तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन के बाद ए भी जोड़ देता है, जैसे ए तो फाइंड करिए ए का 30% ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए का 30% कैसे निकलेगा, अब मान के लिए ए हमारा कितना है, ए हमारा 157 है, 157 है, यानी 157 है और इसका ए का 30% निकालना है। तो ए क्या है 157 और का मतलब गुना 30%, मतलब परसेंट का मतलब होता है 100, यानी परसेंट होता है बटा 100 में, तो यानी 30% यानी 30 बटा यानी 30/100। अब देखिए 30/100 है तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा तो ये क्या होगा 157 गुना 3/10। अब क्या गुना कर दीजिए तो 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, 2, 3 पच्चे 15, 2 17 और 17 1 3 1 4 बटा यानी 4.71, यानी आपका एक आंसर हो जाएगा 4.71। ठीक है, अगर 157 का 30% बोल रहा है तो 4.7, अच्छा 4 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट इधर रहेगा क्योंकि 10 ही है ना, डिवाइड होगा तो 1 पॉइंट ही शिफ्ट करेगा। जब परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो और आपको डेप्थ में पढ़ा देंगे ये सब, ताकि आपको डीआई में भी काम आ जाएगा। तो 47.1, यानी कभी कभी आपको सीरीज वाला क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ देगा कि वो सीरीज बताइए, उसके बाद एक और आगे का स्टेप पूछ लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इन सम सीक्वेंस सेकेंड सीरीज फॉलो द सेम रूल। एक बार अभी क्या देखें कि एक ही के बार में ही फॉलो कर रहा है रूल को, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जैसे देखिए 2, 6, 12, 21, 34.5 और यहाँ निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब यहाँ से यहाँ आप देखिएगा तो क्या हो रहा है +4, ये क्या हो रहा है +6, 12, 10, 22 यानी +9, अभी देखिए 21, 21 से 13 सारा 13 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, कुछ रूल को फॉलो करते हुए देख रहे हैं क्या, नहीं कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, कोई रूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप फिर कैसे आप आगे मूव कीजिएगा।
तो देखिए जब आपको एक रूल फॉलो नहीं करता है तो फिर आपको क्या देखना होता है कि दूसरा रूल क्या होना चाहिए। अब दूसरा रूल क्या होगा तो आपको अब सोचना होगा। तो देखिए जब सेकेंड सीरीज होता है तो इसमें पहला वाला में कोई रूल फॉलो करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरा वाला में फॉलो करता हुआ दिखेगा। अब देखिए क्या है, 4 से 6 हो रहा है, यानी 4 से 6 हो रहा है, तो अगर हम गुना करेंगे 1.5 यानी आप 3, अगर गुना कर लेंगे 3/2 से हम, तो 2 दूना 4 3 दूना 6 आ जाएगा। इसमें भी अगर गुना 3/2 से कर लेंगे तो 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 आ जाएगा। इसमें भी अगर गुना 2/3 से कर लेंगे तो 3 तिहाई 9, 3/2, 3/2, तो 9 त्रिका 27/2, 27/2 यानी 13.5, 9 त्रिका 27, 13, हाँ 27 यानी 13.5। अब देखिए जब अब क्या हो रहा है कि सब में 3/2 3/2 3/2 से गुना हुआ होगा, यानी यहाँ भी गुना 3/2 होगा, होगा ना। अब देखिए अब 13 पॉइंट आपका 5 में आपको 3 से गुना करना होगा, तो 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 10 और 3 1 4, और ये इतना हुआ। और बटा 2 से करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा आपको, तो 2 से डिवाइड कीजिए कि क्या हो जाएगा 20.25, 20 दूना 40 50, यानी सारे 20 यहाँ पे होना चाहिए, यानी यहाँ पे होना चाहिए 20.25। ठीक है, यानी तो अब क्या देख रहे हैं कि +4 +6 +9 +3, यानी यहाँ पे जो आ रहा है यानी इसमें क्या होना चाहिए आपका बढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी आपको 34.5 में आपका 20.25 ऐड होगा। तो ऐड होगा तो कितना बनेगा, तो आपको वहीं ऐड करके निकालना है। तो कितना निकले देखिए 34 20 54, 54 यानी 54.75, कितना आ गया 54.75, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 54.75। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि दो मतलब सेकेंड सीरीज को फॉलो कर रहा है, पहला सीरीज ए वाला है, ए फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला से ए फॉलो, तो इसी को सेकेंड सीरीज बोला जाता है। तो कुछ ऐसे नंबर सीरीज होगा जो पहला वाले में फॉलो नहीं करेगा, दूसरे वाले में कोई रूल को फॉलो कर रहा होगा। जैसे देखिए +4 +6 +9 प्लस इतना नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सब में गुना हो रहा है, 3/2 3/2 3/2 से हो रहा है, तो एक रूल को फॉलो कर लिया। उसी तरह के देखिए यहाँ पे, यहाँ सेकेंड वाला का देखिए, हम सेकेंड वाला को नेक्स्ट में बताते हैं कि क्या करना है। इसको यहाँ मिट इसे हटा देते हैं। देखिए ये हो गया पहले वाला। जैसे देखिए यहाँ पे है 11 12 70 30 59 और यहाँ पे निकालना है। अब देखिए 11 से क्या हुआ है, +1 हुआ है, +5 हुआ है, +13 हुआ है, +29 हुआ है। ठीक, अभी देखिए इसमें तो हुआ है, अब ये क्या हुआ है, अब दूसरे वाले, अब इसमें कोई आपको फॉलो करता हुआ रूल आ रहा है क्या, कोई रूल फॉलो नहीं करता आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या 1 5 13 और 29 हो रहा है। अब क्या देखेंगे कि भाई अब दूसरा सीरीज में हम कैसे देखेंगे, अब दूसरा देखेंगे तो अब ये देखिए इसको ऐसे देखिए, चलिए इसको ब्लैक से करते हैं। 1 से आपका ये +4 हुआ है, ये क्या हुआ है 5 8 13 +8 हुआ है, 13 +16 29 हुआ होगा। यानी अब आप क्या देख रहे हैं कि 4 8 16 यानी दुगुना होता जा रहा है। 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, यानी यहाँ पे 32 होगा, यानी इसमें 32 जुड़ेगा, तो इसमें 32 जुड़ेगा तो जोड़ दीजिए, तो इसमें 32 जुड़ेगा तो 9 2 11 और 3 2 5, यानी यहाँ पे 51 आएगा। इसमें जैसे देखिए इसमें 1 में 4 जुड़ा था 5, 5 में 8 तो 13, 13 में 16 29, 29 में 32 जुड़ेगा तो 32 से 9 2 11 3 2 5 61 हो जाएगा, 61 9 2 11 3 2 5 1 6 61। अब देखिए यहाँ पे 61 हुआ, अब इसमें क्या हुआ है 1 जुड़ा हुआ है, इसमें 5 जुड़ा हुआ है, इसमें 13 जुड़ा है, इसमें 29 जुड़ा है, तो इसमें 61 जुड़ेगा, तब 59 और 61 कितना हो जाएगा 120, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि ये दो सीरीज है, मतलब यहाँ पे सेकेंड सीरीज कुछ रूल को फॉलो कर रहा है, पहला देखिए ये पहला सीरीज का रूल है, लेकिन यहाँ पे दूसरा है, तो ये फॉलो कर रहा है। तो कुछ ऐसा सीरीज आपको दिखेगा, तो आपको वहाँ भी सोचना है कि पहला में कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो सेकेंड में फॉलो करेगा। ये जनरली बहुत रेयर होता है, पहला वाले में ही कुछ ना कुछ फॉलो कर लेता है। अब देखिए अभी तक हमने 10 रूल आपको बताया है, 10 रूल आपको बताया। देखिए जबकि हम पहले बोले हैं कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन में ना कोई रूल नहीं है, क्योंकि कोई एक स्पेसिफाई रूल नहीं है कि हाँ इसको बना लीजिए और यही सब 5 रूल है फॉलो कर लेना है सब क्वेश्चन करेगा, नहीं, कोई हर क्वेश्चन एक नया रूल के साथ आएगा आपके साथ। लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको ध्यान देना है, वो 10 पॉइंट में हमने बताया, उसको हम समराइज कर दे रहे हैं, समरी के फॉर्म में आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन अगर है, उसमें जो नंबर दिया हुआ है अगर साधारण दर से बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है कि साधारण दर से मतलब एक
मतलब सेम रेट, मतलब बहुत ही नॉर्मल रेट से बढ़ रहा है, यानी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेज आ रहा है, नहीं, रेट से बढ़ रहा है यानी पॉजिटिव हो रहा है, तो उसमें वो जो श्रृंखला होगा ना वो बेस्ट किस पे होगा, जोड़ पे बेस्ट होगा, यानी उसमें ना एडिशन हुआ होगा। उसमें क्या हुआ होगा तो सोचेंगे, जब भी हम सीरीज देखेंगे तो देखेंगे कि उसका जो नंबर जो आगे बढ़ रहा है तो क्या एक समान रेट से, मतलब कम रेट से बढ़ रहा है, या बहुत एक ही बार दो, जैसे 2 4 8 6 8 10 12 14 ऐसे बढ़ रहा है, तो क्या देख रहे हैं, दो 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 ऐड हो रहा है। अब एक ही बार 2 25 52 153 400 800 1200, तो ऐसे आ जाएगा, तो आप सोचेंगे कि नहीं साधारण दर से नहीं बढ़ रहा है, नहीं वो रेट से नहीं बढ़ रहा है। तो जब साधारण दर से बढ़ेगा यानी कुछ कुछ बढ़ेगा, तो वहाँ हम सोचेंगे कि वहाँ क्या होगा, जोड़ का क्रिया हुआ होगा, यानी एडिशन कर किया गया होगा। जब साधारण दर से घटेगा तो वहाँ घटाव यानी माइनस यानी सब्सट्रैक्शन हुआ होगा। जब काफ़ी तेजी से सीरीज बढ़ रहा है, यानी जो सीरीज का नंबर है ना काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो जहाँ काफ़ी तेजी से आगे बढ़ेगा ना तो वहाँ क्या सोचना है हमको, या तो मल्टीप्लिकेशन यानी गुना हुआ होगा, या वहाँ पे स्क्वायर का काम किया गया होगा, या वहाँ घन का यानी क्यूब का काम किया गया होगा। यानी ये क्यूब होता है, आप थोड़ा सा इंग्लिश वाले देख लें, ये स्क्वायर होगा, ये क्यूब होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, या आपका स्क्वायर हुआ होगा, या घन हुआ होगा, यानी क्यूब हुआ होगा। और अब देखिए ये जब तेजी से सीरीज आपका बढ़ रहा होगा, तब कभी भी सीरीज देखेंगे कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसी के बारे में सोचेंगे, या तो गुना हुआ होगा यानी मल्टीप्लिकेशन, या स्क्वायर या क्यूब हुआ। इसके अलावा हो सकता है ये सब के साथ साथ कुछ संख्या जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा, तो ये देखेंगे, ठीक है। ये आपका तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए कोई भी सीरीज के क्वेश्चन में देखते हुए। अब जब काफ़ी तेजी से घटे, जब काफ़ी तेजी से बढ़े तो भाई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, काफ़ी तेजी से घटे तो यहाँ पे भाग यानी डिवीजन हुआ होगा, और जोड़ घटाव तो चलता रहेगा, ठीक है। पहले तेजी से बढ़े तथा बाद में घटे तो गुना। देखिए कभी भी बढ़ेगा तो मल्टीप्लिकेशन होके भी बढ़ेगा, कोई नंबर अगर 10 से 20 हो रहा है यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन दो गुना हुआ होगा तब 20 होगा, तो जब भी कभी बढ़े तो समझना है गुना का काम हुआ होगा, या जब घटे तो समझिए कि डिवीजन का काम हुआ होगा या माइनस का काम हुआ होगा, ठीक। पहले बढ़े तथा कम अंतर से घटे तो जोड़ तथा घटाव करेंगे, एक एक करके देखेंगे अब, ठीक है। तो मेरा यही हुआ कि नंबर सीरीज का जो जो भी क्वेश्चन होगा तो उसमें बस इसी टेबल के मद्देनजर उसमें सोचना है कि क्या कौन सी यहाँ पे किस बेस्ड, जो नंबर सीरीज है किस पे बेस्ड है, कौन सा रूल होगा। अगर वहीं कम रेट से बढ़ रहा है तो सोचेंगे एडिशन कुछ हुआ है क्या, अगर घट रहा है तो सब्सट्रैक्शन समझेंगे, अगर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो सोचेंगे मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, या स्क्वायर हुआ होगा, या क्यूब हुआ होगा, या कुछ ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हुआ होगा, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इसी रूल को फॉलो करेंगे। पीछे का जितना 10 रूल बताए हैं उसको छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इस टेबल को आपको याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है, और इसी से आपका सारा क्वेश्चन डील करा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 69 बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ है, जस्ट इसके पहले जो 70 का तैयारी कर रहे हैं उससे जस्ट पहले का है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, यानी निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। तो क्या प्रश्न चिन्ह क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका 132 156, यहाँ पे आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन मार्क है 210 240 और 272। अब देखिए जैसे ही नंबर सीरीज देखेंगे तो आपको क्या आना चाहिए, बस ए वाला आपको ये आना चाहिए, टेबल आना चाहिए ध्यान में कि हाँ इस टेबल में जो बातें बताया गया है उसी से उस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलेगा, बस, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 132 है, 156 है, 210 240 272, यानी संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रहा है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्या, नहीं। 132 से 56 हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, 56 से 210 240 272, यानी 132 से 272 तक आ रहा है, यानी बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए जब तेजी से नहीं बढ़ रहा है यानी साधारण दर से बढ़ रहा है, तो साधारण दर से बढ़ेगा तो क्या करना है, वहां पे जोड़ करना है, जोड़ यानी एडिशन करना है, ठीक है, यानी एडिशन का काम हुआ होगा यहाँ पे। अब एडिशन का काम हुआ होगा तो आपका काम क्या है कि एडिशन का काम देखना, तो देखिए एडिशन हुआ होगा, देख लीजिए। अब देखिए 132 में क्या जोड़े होंगे कि 156 आएगा तो इसमें से घटा दीजिए, 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 3 गया 2 यानी 24, यानी प्लस 24। 132 में प्लस 24 की होंगे तो 256 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए 24 के बाद हो सकता है कि कुछ भी संख्या फॉलो हो, लेकिन हमको इधर नहीं पता चल रहा है, तो चलिए हम यहाँ देख लेंगे। इसमें 210 में क्या जोड़े होंगे कि 240 आया होगा, 30 जोड़े होंगे। अब इसमें क्या जोड़े होंगे कि 272 आया होगा, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, आपका थोड़ा सा माइंड काम कर रहा है तो देख लीजिए 30 और 32 जोड़े होंगे, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं, 24 है, 30 है, 32 है, यानी दो दो संख्या बढ़ रहा है मेरा, 30 है 32 है यानी 2 ऐड हो रहा गया, यहाँ तो 24 है यानी यहाँ 26 होना चाहिए,
तो 26 इसमें 156 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 156 6 6 12 और आपका 5 2 7 1 8 और 182 आ जाएगा। 182, तो अब इस फॉलो भी देख लेंगे कि फॉलो कर रहा है कि नहीं, यानी जब 24 है 26 है तो यानी इसमें 28 होना चाहिए। तो 8 2 10, 8 2 10 1 11 और 1 2 यानी 28, यानी 210 मेरा आ गया। यानी ये जो रूल हमने लगाया वो रूल हमारा सक्सेस हो गया। तो क्या देख रहे हैं, +24 +26 +28 +30 +32 हुआ, उसी हिसाब से मेरा संख्या 182 हो गया और आपका आंसर हो गया। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को पहले देखना है और फिर वो टेबल को याद करना है कि हाँ उस टेबल में क्या, बस देखिए कि हाँ नंबर तो बढ़ तो रहा है लेकिन साधारण रेट से बढ़ रहा है, यानी नॉर्मल रेट से बढ़ रहा है। नॉर्मल रेट से बढ़ेगा यानी एडिशन का काम हुआ होगा, तो बस एडिशन देखेंगे हम। यही अगर घट रहा होगा तो सब्सट्रैक्शन देखते हैं, और वही काफ़ी तेजी से बढ़ रहा होता तो हम वहाँ देखते कि या तो मल्टीप्लीकेशन यानी गुना हुआ होगा, या आपका स्क्वायर यानी वर्ग हुआ होगा, या क्यूब यानी घन हुआ होगा, या कुछ उसी में एडिशन सब्सट्रैक्शन हुआ होगा। ठीक है, यही देखना है हर क्वेश्चन में और आप हर क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज फॉलोइंग द सेम पैटर्न। अब वो 69 बीपीएससी में पूछा था और ये 60 बीपीएससी में, यानी अब पैटर्न सा बन रहा है कि एक क्वेश्चन लगभग इससे क्वेश्चन हर दो पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 50 20 30 62 118 और 248 और इसके बाद हमको पूछा गया है कि आप बताइए। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये सीरीज जैसे ही आप देखें तो अभी हम धीरे धीरे बता रहे हैं, उस टेबल को बार बार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यूज करेंगे आप। 15 20 32 62 118 248। अब क्या हो रहा है कि इधर तो देख रहे हैं 5 से बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा, लेकिन इधर ज्यादा बढ़ रहा है। एक ही बार 62 हो रहा है, 118 हो जा रहा है, 248 हो रहा है, यानी यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है। इधर तो कम तेजी से बढ़ रहा है, इधर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी सीरीज मेरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो देखिए, तो पहले पहले प्लस में क्या होगा, तो क्या हो रहा होगा, +5 हो रहा है, क्या हो रहा है, +12 हो रहा है, 20 12 32, 32 में क्या हो रहा है, +30 हो रहा होगा, और 62 में 8 में से 2 गया 6 और 11 में से 6 गया 56 हो रहा है प्लस, और यहाँ पे देखिए 8 में से 8 0, 4 में से गया 3 और 130 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे हमको निकालना है, तो क्या कोई रूल फॉलो कर रहा है, 5 हो रहा है, 12 हो रहा है, 30 हो रहा है, 56 हो रहा है, 130 हो रहा है, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है। जब कोई रूल नहीं फॉलो कर रहा है तो क्या हो रहा है, अब हम देखेंगे। अब देखिए यहीं पे आ गया कि दूसरा आप क्या सेकेंड सीरीज में कुछ फॉलो करते हुए, यहाँ तो ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है, तो देखेंगे क्या सेकेंड सीरीज में कुछ फॉलो कर रहा है। तो देखिए सेकेंड सीरीज में फॉलो यहाँ पे करना है। अब देखिए क्या है, ये 2 दूना 4 1 5 है, ठीक है, और 3 3 दून 3 3 9 3 है, 4 चुका 16 और 4 होना चाहिए, 2 दूना 4 1 5। अब देखिए इसमें क्या सोचेंगे कि आपको क्या हो रहा है, तो 2 दूना 4 1 5 हो रहा है, 3 3 9 3 12 हो रहा है, 4 चुका 16 और 3 के 5 होगा। यानी यहाँ पे आप सोचेंगे कि देखिए ये क्या हो रहा है, 2 के स्क्वायर +1 हो रहा है, 3 का स्क्वायर +3, तो क्या है 4 का हो रहा है, 4 का देखिए 4 चुका 16 4 20 नहीं होगा, लेकिन 5 का स्क्वायर +5 करेंगे तो हो जाएगा 30। 6 का नहीं 7 का करेंगे, हाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का 7 49 और 7 56। यहाँ 8 करेंगे तो होगा नहीं, 9 करेंगे तो होगा नहीं, 10 करेंगे तो होगा नहीं, नहीं 10 चुका 100 10 110, 11 करेंगे तो होगा क्या, 11 11 में 121 और 121 और आपका 11 121 11 क्या हो जाएगा, 7 7 49 49 7 56, ठीक है, यहाँ पे आपका ठीक है 7 हो गया। तो देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और 7 के बाद देखिए 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 11 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, ऑड नंबर। तो देखिए 1 3 5 7 उसके बाद हाँ देखिए ठीक है। एक तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि ए वाला संख्या को देखिए कैसे वेरी कर रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो उसके बाद आप सोचेंगे 9 होना चाहिए, लेकिन 9 करने से नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा आपका प्राइम नंबर 7 के बाद कौन होता है, 8 प्राइम नंबर होता नहीं है, 9 प्राइम नंबर होता नहीं, 10 नहीं होता, 11 होता है, यानी आपका 11 का स्क्वायर होगा। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब 121 होगा और 130 होने के लिए क्या होना चाहिए, 9 आना चाहिए, तभी 130 होगा, ठीक है 130 हमको आ गया। तो अब देखिए 2 3 4 3 5 7 11, 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 13, तो यानी 13 का स्क्वायर। अब देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यानी ये ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या जिसको बोलते हैं। तो 9 के बाद विषम संख्या कौन आता है, 11,
तो यानी 11, तो 13 का इसके आता है 169 और प्लस 11 180, ठीक है 180 आएगा। तो 180 क्या आएगा कि यहाँ पे आपको 180 ऐड करना होगा। जब 180 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 या 248 यानी 300 300 428 आपका आंसर आएगा। यानी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ये क्या था, डबल सीरीज का था जो हम आपको यहाँ पे बताए थे। देखिए सेकेंड सीरीज में क्या, पहले में फॉलो नहीं करेगा दूसरे में फॉलो करेगा। तो वही यहाँ पे क्या था कि पहले में नहीं फॉलो कर रहा था कोई, जबकि पहला जो 68वीं 69वीं का क्वेश्चन था इजी था, एक ही बार में, और भी धीरे धीरे बढ़ रहा था तो एडिशन का काम था, एडिशन से हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन में धीरे शुरू में धीरे बढ़ा लेकिन लास्ट में बहुत तेजी से बढ़ गया। यानी तेजी से बढ़ा है यानी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा या स्क्वायर या क्यूब हुआ होगा। तो देख रहे हैं स्क्वायर हो रहा है। पहले हम देखें 5 12 30 56 130 180 हुआ, फिर पहले में कोई फॉलो नहीं किया तो दूसरे में हम देखें हाँ भाई दूसरे में क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे फॉलो कर रहा है वो, देखिए ये फॉलो ऐसे कर रहा है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस ऑड नंबर, इसका रूल यही है। इसको रूल जो ये वाला है ये है प्राइम नंबर का स्क्वायर। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, 2 से शुरू होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, तो 13 का स्क्वायर। उसके बाद ऑड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, और उसके बाद 11 होता है। तो आपको प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस ऑड नंबर का ये ट्रिक था इसमें, ठीक है। और ये सेकेंड सीरीज था यानी दूसरे बार के लिए। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन 69 का इजी था, 68 का थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 18 48। अब इसमें देखिए क्या सोचना है, 4 है 18 है 48 है 100 है क्या, हाँ 2 का स्क्वायर तो है। जब 2 का स्क्वायर है तो क्या 3 का स्क्वायर है क्या, तो 3 का स्क्वायर तो नहीं होगा, 3 3 9 होगा, लेकिन 2 है 18 है, तो क्या 3 3 9 गुना 2 कर देंगे तो नहीं काम चलेगा, मेरा 18 आ जाएगा। और जब हम इधर गुना किए हैं तो 2 दूना 4 गुना यहाँ पे 1 कर देंगे तो 4 ही रहेगा हमारा। तो आप देख रहे हैं कि एक रूल बनता जा रहा है कि 2 का स्क्वायर गुना 1 4, 3 का स्क्वायर गुना 2 8, तो 2 है 3 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर होना चाहिए, और गुना में 1 है 2 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो क्या देखिए तो फॉलो कर रहा है, तो 4 चुका 16, तिरका 16 तिहाई 48 फॉलो कर गया। तो यानी यही सीरीज चल रहा होगा। अब इसको देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर होगा, और गुना 3 है तो यहाँ 4 होगा, तो 5 25 25 चुका 100। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 5 है तो यहाँ 6 का स्क्वायर और गुना 5, तो 6 छक 36 यानी 6 का छक 36 और गुना 5 कीजिएगा तो 6 5 30 के 0 3 5 15 3 18, यानी यहाँ पे 180 होगा। देखिए आंसर में है क्या आंसर, हाँ 180 आ गया। यानी मेरा यही समझाने का ये है कि आप सीरीज को देख के पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि उस सीरीज में क्या चल रहा होगा। तो वहीं आपको टेबल याद करना है कि हाँ अगर संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो एडिशन का काम हुआ होगा यानी जोड़ का काम हुआ होगा। अगर संख्या तेजी से बढ़ रहा होगा तो गुना का काम हुआ होगा यानी मल्टीप्लीकेशन का, या स्क्वायर का, या क्यूब का। उसमें जोड़ घटाव तो अब देखे करेंगे ही करेंगे हम, ठीक है, उस सब जगह। अगर वहीं संख्या घटता तो घटाव होता, वहीं ज़्यादा तेजी से घटता तो भाग यानी डिवीजन हुआ होता। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 4 18 48 100 294, यानी शुरू में तो थोड़ा थोड़ा कम बढ़ रहा है लेकिन लास्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे सिंपल एडिशन तो नहीं है, यानी नहीं है, और सीरीज बढ़ रहा है तो क्या हुआ होगा, गुना हुआ होगा। हमने गुना भी करके देखा था, 4 चुका 16 नहीं हो रहा है, प्लस 2 18 3 नहीं हो रहा था। तब क्या सोचते हैं कि भाई हाँ स्क्वायर सोचो, तो स्क्वायर सोचे तो हाँ 2 का स्क्वायर तो हो गया यहाँ पे। हम इसको फिर सोचे अगर 2 का है तो आगे बढ़ेगा तो 3 का ही होगा, या 4 का 5 का 6 का कुछ भी होगा। तो हम 3 का सोचे, 3 तिहाई 9, अच्छा 2 गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो जब हम 3 है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है यानी ये कम होना चाहिए, 1 होगा, तो भाई 1 करेंगे तो हमारा 4 का 4 ही रह जाएगा, ठीक है। तो हम आगे में देखें, जब 3 है 2 है 3 है तो यहाँ 4 4 चुका 16 है, 2 है 3 है तो यानी 48। हम देखें अच्छा अच्छा फॉलो कर रहा है, तो फिर आगे हम चेक कर लिए। अब आपको लगेगा क्या सर इतना आंसर आया यहीं पर रोक देंगे तो मेरा हो गया, आप चेक कर लीजिए। अगर 6 है तो यहाँ पे क्या होगा, 7 का स्क्वायर है गुना 6 होगा, तो 7 7 क्या होता है 49, और 49 में गुना करेंगे 6 तो 9 छक 54, 5 6 चौका 24, 294, देखिए 294 होगा। उसी तरह इसको आगे कीजिएगा तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर है गुना 7 448 आएगा, ठीक है। तो मेनली आपको हमको समझाना है कि उस टेबल को याद रखिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है उस टेबल को अप्लाई करके थोड़ा सा सोच लीजिए क्या कर रहा हो, उसके बाद बनाइए कि हाँ भाई क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या डिमांड किया गया है कि
अब देखिए सीरीज क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 15 है, 25 है, 35 है, 49 है। ठीक है, इसके बाद हमको एक संख्या पूछा गया है। ठीक है, अब जब संख्या पूछा गया है तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 से 3 हो रहा है, 3 से 9 हो रहा है, 15, 25, 35, 49, यानी ज़्यादा वेरी तो नहीं कर रहा है। इतना तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा है, यानी एडिशन और एडिशन का काम यहाँ पे हुआ होगा। जब एडिशन का काम आपको लग रहा है कि हुआ होगा तो एडिशन का देख लीजिए एक बार। देखिए ऐसा नहीं है रूल कि 100% फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन हाँ ज़्यादातर केस में फॉलो कर जाता है। अब यहाँ पे तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन देखिए तो +2 हो रहा है, +6 हो रहा है, 6 3 9, +9 6 15, 6 15 10, 15 15 यहाँ, 15 10 25, 25 10 35, और 35 और 4 39 14। अब क्या देख रहे हैं कि 2 4 6, यानी 2 1 3 3 6 3 9। ठीक है, ठीक है, 3 में 2 एक करेंगे तो 3 3 6 9 9 6 15 15 10 25 25 10 35 35 14 49। अब क्या कर रहे हैं, 2 4 6 6, ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 2 हो रहा है, 6 हो रहा है, फिर 6 ही हो रहा है, फिर 10, फिर 10, फिर 14, यानी कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा पैटर्न हमारे एडिशन में फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए, यानी यहाँ पे एडिशन का तो काम छोड़ दीजिए अब। और देखिए अब सीरीज क्या हुआ है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो यानी क्या मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा या क्यूब हुआ होगा, यही हुआ होगा ना। अब मल्टीप्लीकेशन और क्यूब हुआ होगा तो ये तो देखिए, अब स्क्वायर पहले देख लेंगे हम, स्क्वायर हुआ है कि नहीं। अब स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का हुआ है तो आगे बढ़ेगा तो 2 का स्क्वायर सोचेंगे। अब जब 2 का स्क्वायर सोचेंगे तो 2 दूना 4 होता है, 3 है, यानी एक माइनस करके हम देख लेते हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर, जब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर देखेंगे तो 3 3 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ देखें अब 3 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर हुआ होगा, 4 चुका 16, लेकिन है 15, यानी -1 कर देंगे तो बात ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 4 है 5 है तो 6 का स्क्वायर 36, और -1 करेंगे तो ठीक है। अब यहाँ क्या आएगी, 7 का स्क्वायर है। अब क्या देख रहे हैं कि अब देखिए कि एक बार क्या हो रहा है कि एक कोई नंबर का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। और दूसरा बार में एक 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, यानी यहाँ पे क्या होगा, 8 का स्क्वायर। और देखिए एक में कुछ नहीं हो रहा है, दूसरे में -1 हो रहा है, उसके बगल में फिर कुछ नहीं हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर -1, यानी यहाँ पे -1 होगा। यानी 8 28 64, तो क्या हो गया, 8 का स्क्वायर -1 मेरा हो गया, तो 8 64 और -1 यानी 63 यहाँ पे आएगा। यानी 63 देखिए आंसर होगा, 63 लग गया। तो आपने क्या देखा, कोई भी सीरीज आए तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्या करें, क्योंकि देखिए सीरीज ऐसा है कि कोई रूल है नहीं, तो रूल नहीं है तो बस वो टेबल को आपको ध्यान रखना है कि हाँ कैसा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हम वही सोचेंगे, अगर तेजी से बढ़ रहा है तो गुना ये सब सोचेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए सीरीज इतना द मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है, 42 बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 5 13 29 61, और यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 1 5 13 29 और 61। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 5 13 29 61, ये भी बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ रहा है, इतना तो क्लियर कट है कि बहुत तेजी से नहीं, 61 से तक पहुँच रहा है, यानी क्या सब एडिशन हुआ है क्या। आपको तो ये देखना चाहिए कि एडिशन हुआ है कि नहीं। अब एडिशन हुआ है कि नहीं अब कैसे पता चलेगा, तो एडिशन एक बार करके देख लीजिए। ठीक है, अगर एडिशन करके देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। अब देखिए ये क्या हुआ होगा, +4 है, ये क्या है, +8 है, +16 है, और यहाँ पे क्या हो गया, 11 में से 9 गया 2, 6 5 में से 2 गया 3। अब क्या देख रहे हैं, 4 8 16 32, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या देख रहे हैं, 4 1 5 8 5 13 16 13 29, और 29 29 9 2 11 3 2 5 61, यानी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64, यानी 64 यहाँ पे जोड़िएगा, तो 64 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, 4 1 5 और 6 6 12 125, तो देखिए तो 125 है क्या, 125। ठीक है, यानी आप क्या देख रहे हैं कि आपका ये पैटर्न सिंपल था वही, कि नॉर्म जो संख्या हमारा बढ़ रहा है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी एडिशन का काम हुआ होगा, तो एडिशन का काम हम देख लिए, मेरा बन गया। ठीक है, एडिशन का काम जैसे ही हमने देखा तो हमारा इस सीरीज का पता चल गया। ठीक है, 2 4 ऐसा। अब देखिए अब कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
अब इस सीरीज को बनाने के लिए आप एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि 36 आएगा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि वहीं जो आपका क्वेश्चन ए है, जो टेबल है उसको फॉलो कराना है। सीरीज इतना द मिसिंग नंबर इज, अब यहाँ पे क्या है, 1 2 5 ए 677। अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो नंबर बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि 677 आ गया। अब 677 हो गया तो ये नंबर तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है ना। तब जब काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है तो यानी क्या हुआ होगा, यहाँ तो एडिशन का काम हुआ नहीं होगा। जब एडिशन का काम हुआ नहीं होगा यानी क्या हुआ होगा, या तो स्क्वायर या तो पहले मल्टीप्लिकेशन सोचेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन से भी कुछ वैसा बन नहीं रहा है, तो यानी स्क्वायर हुआ होगा या क्यूब हुआ होगा। तो देखिए स्क्वायर और क्यूब हुआ होगा तो कैसे देखेंगे, अब देखिए, अब स्क्वायर सोचिए, देख रहे हैं कि एक पैटर्न सा अब हमको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन आएगा तो हम दिमाग चलाने के लायक स्थिति में होंगे, क्योंकि सबका पैटर्न वही सोचना है टेबल के आधार पर। अब ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ठीक है भाई साहब। अब ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, क्या ये 2 का स्क्वायर है क्या, तो 1 का स्क्वायर है तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, 2 दूना 4 1 5 हो सकता है, 6 6 7 हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ तो ये फॉलो कर रहा है। तो 2 दूना 4 में से 2 घटाएंगे तो देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो आ जाएगा, 3 स्क्वायर 3 तिहाई 9 में से 4 करेंगे तो आ जाएगा। देख रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो फॉलो करता हुआ दिख रहा है। अब जब ये फॉलो करते हुए दिख रहा है तो आगे का सोचेंगे कि 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 3 का स्क्वायर। जब ऐसा फॉलो करता हुआ दिखेगा अब सोचिए कि आगे क्या करना है इसमें, क्योंकि ये संख्या क्या हो रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है एक एक। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 1 5 और 26। हाँ ऐसा भी सोच सकते हैं हम। देखिए ऐसे बात मेरा बना नहीं, कैसे बात नहीं बना, क्योंकि 1 स्क्वायर तो हो रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 तक करेंगे तो ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 में से 4 करेंगे तो ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 है यानी 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर। अब मान के चलिए 2 हुआ होगा 4 हुआ होगा तो माइनस 6 होगा, तो 4 चौका 16 10 आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर जैसे ही हुआ तो 1 2 3 4 है यानी 5 का स्क्वायर होना चाहिए, और 2 4 6 है यानी 8 होना चाहिए। तो 50 25 में से 8 गया तो 25 8 में जाएगा तो आपको लगभग 17 होगा, लेकिन 17 तो है नहीं, यानी मेरा रूल फॉलो नहीं किया, यानी मेरा रूल स्क्वायर का काम ऐसे नहीं हुआ है। अब ये नहीं हुआ है तो क्या हुआ होगा देख लीजिए। अब हम ऐसा सोचेंगे कि ये देखिए, अगर ये क्या है, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 है क्या, ये क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 1 है क्या, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है क्या, 1 स्क्वायर 1 2 2 का स्क्वायर 4 1 5 5 का स्क्वायर 5 2 का स्क्वायर 5 5 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हमको 10 तो आना नहीं चाहिए ना, यही तो निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 1 26, यहाँ 26 आएगा। तो क्या ये फॉलो कर रहा है क्या, 26 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यही हो रहा है ना, पीछे का नंबर का स्क्वायर अब प्लस 1 होता जा रहा है। 1 का स्क्वायर 1 2 2 का स्क्वायर 1 5 5 का स्क्वायर 1 26 26 का स्क्वायर 1 677 आना चाहिए। तो देखिए 26 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 छक 36 3 6 दूना 12 3 15 6 दूना 12 1 2 दूना 4 1 5 6 5 2 7 5 1 6 676। 676 में 1 जोड़ेंगे तो 677, यानी ये आ रहा है, यानी सीरीज क्या फॉलो कर रहा है, ऐसा फॉलो कर रहा है, यानी मेरा यहाँ पे क्या होगा 26, यानी यहाँ पे 26। तो क्या देखें कि ये धीरे धीरे यानी साधारण रेट से सीरीज का नहीं बढ़ रहा था, इसलिए एडिशन का काम नहीं होता, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है या स्क्वायर का या क्यूब का हुआ है, तो स्क्वायर का काम देख रहे हैं, स्क्वायर है, प्लस माइनस तो सब में रहेगा, वो 1 2 घटाना बढ़ाना है उसका कोई रोल नहीं, ये स्क्वायर का काम हुआ है तो स्क्वायर का काम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज प्लेस्ड इन द ब्लैंक, यानी जो खाली जगह है वहाँ पे रिक्त स्थानों पे कौन सी संख्या आएगा। अब देखिए 2 4 3 9 4 6 5 25 6, इसमें क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे संख्या है कि बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, क्या कुछ संख्या हो रहा है कि ऐसा बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो इसको कैसे करना है। और देखिए इसको पहले लिखिए, पहले देखिए 2 है 4 है 3 है 9 है 4 हो रहा है, फिर 16 हो रहा है 5 हो रहा है 25 हो रहा है 6 हो रहा है, उसके बाद एक संख्या हमसे पूछा है। अब क्या देख रहे हैं कि इसमें, अब एक देखिए इसमें ना क्या हो रहा है कि 2 से 2 4 हो रहा है, 4 से 1 घट जा रहा है,
यानी क्या, अभी हम क्या पढ़ाएं कि या तो लगातार बढ़ेगा और साधारण रेट से बढ़ेगा तो एडिशन, और अगर फास्ट रेट से बढ़ रहा है तो सब मल्टीप्लीकेशन या स्क्वायर या क्यूब बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, और लगातार घटता तो हम डिवीजन करते, लेकिन यहाँ सब्सट्रैक्शन करते, लेकिन एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है घट रहा है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि हो सकता है कि ज्वाइंट सीरीज हो, इसमें दो सीरीज मिला हुआ हो। तो देखिए, तो अगर 2 और +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में +1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी एक तो ऐसा सीरीज मूव कर रहा है। तो बचा क्या, ये वाला 4 में क्या ऐड करेंगे तो 5 9, 9 में 9 और 7 +7 और ये 16 9 25। और यहाँ पे जो पूछ रहा है हमें तो क्या देख रहे हैं, इधर तो +1 +1 +1 हो रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है +5 +7 +9, यानी 5 7 9 9 9 के बाद क्या होगा। अब देखिए, अब हमको सोचना है कि 5 क्या है, ऑड संख्या यानी विषम संख्या, 7 भी विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है, तो यानी इधर विषम संख्या ही आएगा, आगे का विषम संख्या है। तो 5 7 9 9 के बाद 10 होता है, 10 सम संख्या और विषम होगा 11। तो 11 ऐड कर दीजिए, तो 25 और 11 कितना हो गया, 36 हो जाएगा, यानी मेरा आंसर 36 होगा। तो देखिए 36 ऑप्शन में है। ठीक है, यानी हर सीरीज में अब आपको देखकर इतना तो नॉलेज हो जा रहा है कि हाँ अब इस सीरीज कैसे हमको कौन से रूल पे फॉलो होना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन या यहाँ पे स्क्वायर होना है। जैसे ही देख रहे थे कि इसमें बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, तो बस जहाँ जो बढ़ घट रहा है ना, तो वहाँ आप सोचिए कि क्या ज्वाइंट सीरीज है, क्या दो सीरीज का है। तो हाँ देख रहे हैं तो 2 3 एक एक छोड़ के देख रहे हैं, तो एक अलग से फॉलो कर रहा है और एक सीरीज अलग से फॉलो कर रहा है, तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए, द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस इतना। अब देखिए 2 3 6 18, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यानी क्या देख रहे हैं यहाँ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो यानी क्या हुआ होगा, ये यानी आपका कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। साधारण रेट से अगर बढ़ता तो हम सोचते क्या कि ये आपका एडिशन हुआ होगा, लेकिन साधारण रेट से SCDPO 2022 PT में पूछा हुआ है। यानी क्या देख रहे हैं कि नए पैटर्न में जो इधर हाल का जो भी एग्जाम हो रहा है, एक क्वेश्चन इससे आ रहा है। 68वीं में पूछा, 69वीं में पूछा, 66वीं में पूछा है, CDPO 22 में पूछा है, यानी ये अभी फ्रिक्वेंटली आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। तो इस ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, हो सकता है आगे में आए। अब लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है कि अगले में आए ही आए, क्योंकि बहुत लगभग 25-26 टॉपिक है आपका मेंटल रीजनिंग और मैथ में, तो 26 में 10 ही तो आना है ना। अब 10 आएगा तो 15 तो छूट जाएगा। तो हो सकता है कि 2 साल से पूछ रहा है, तीसरा साल ना पूछे, लेकिन हाँ पूछ रहा है तो भाई करके जाएंगे, क्या गारंटी फिर से पूछे। ठीक है, तो ये करके जाएंगे। जैसे CDPO में पूछा हुआ है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें है आपका 2 3 6 18, यहाँ पूछा है और 1944। अब आप क्या देख रहे हैं कि संख्या बढ़ तो रहा है, यानी बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। कब, जब साधारण दर से बढ़े यानी नॉर्मल रेट से बढ़े। लेकिन 2 3 6 18 यहाँ तक तो लग रहा है कि हाँ नॉर्मल रेट से बढ़ रहा है, लेकिन एकाएक 1944 तक जा रहा है, यानी काफी तेजी से बढ़ रहा है, यानी नॉर्मल एडिशन तो होना नहीं है। यानी क्या होना है यहाँ पे, स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, अब स्क्वायर क्यूब करके देख लीजिए तो क्या हो रहा है। अगर आप देखिएगा 3 दूना 6, 6 तिरका 18, 18 समथिंग और समथिंग के बाद हो रहा है। तो देखिए अब हमें देखने से लग रहा है कि एक तो पहले मल्टीप्लिकेशन सोच लेना चाहिए, क्यूब तो बाद में सोचेंगे। क्यूब क्या, क्यूब नहीं हो रहा है क्योंकि किसी का क्यूब स्क्वायर नहीं दिख रहा है या क्यूब नहीं दिख रहा है, तो पहले तो मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए। तो देखिए सीरीज में एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि अगर बाई द वे एक चीज़ यहाँ क्या दिख रहा है हमको, देखिए 3 दूना 6, 6 तिरका 18, यानी पीछे वाला संख्या से गुना करेंगे। 3 दूना 6, 6 तिरका 18, 18 छक 108, तो क्या 108 में 18 से गुना करेंगे तो ये आना चाहिए। तो देख लेंगे कि भाई मेरा रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 108 में 18 से गुना करके देख लीजिए, तो 8 8 64 8 और ये आपका 108, 4 814, 8 1 9 1, 1944 आ रहा है मेरा, 1944। यानी 108 मेरा जो रूल के अनुसार चल रहे हैं पीछे से मल्टीप्लिकेशन, यानी 18 गुना 108, तो मेरा 1944 आ रहा है। यानी मेरा आंसर क्या होगा, 108। 108 ऑप्शन में है क्या, हाँ 108 ऑप्शन में है। यानी क्या देख रहे हैं कि जो वो टेबल जो है, उस टेबल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप हर क्वेश्चन के बनाने की स्थिति में हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन उस टेबल से हमें ये डिटरमाइन हो जा रहा है कि हाँ जो क्वेश्चन जो सीरीज का क्वेश्चन है उसमें कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो उस
आप जो टेबल है उसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, और उससे जब ध्यान से रखेंगे तो वो आपका काफ़ी काम आने वाला है ये टेबल। एक बार और इस टेबल को हम बता दे रहे हैं। साधारण दर से कभी भी बढ़ेगा, नॉर्मल रेट से बढ़ेगा, तो आप देखिएगा कि वहाँ एडिशन का काम हुआ होगा। जैसा ही काफ़ी तेज गति से साधारण से जब बढ़ेगा तो एडिशन, घटेगा तो सब्सट्रैक्शन यानी, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा तो या तो गुना हुआ होगा, या वो स्क्वायर हुआ होगा, या क्यूब हुआ होगा। लेकिन काफ़ी तेज़ी से घटेगा तो क्या होगा, डिवीजन होगा। और जोड़ घटाव सब जगह होगा ये भी। और ये भी पहले तेजी से बढ़े बाद में घटे तो गुना भागा हुआ होगा, पहले बढ़े तो ये सब बस ये तीन आप याद रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, और इसी पे सारा क्वेश्चन आपका हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में हमने पूरा प्रीवियस ईयर आपका बीपीएससी में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो करा दिए हैं, और आपका पूरा थ्योरी कवर हो गया। बस थ्योरी में बस यही समरी जो सारांश है इस वीडियो का, ये टेबल आपको याद रखना है और इसी पे सारा क्वेश्चन आपको बनाना है। तो इसमें प्रीवियस ईयर और थ्योरी हो गया। एक वीडियो और इससे संबंधित आएगा जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए या आने की संभावना वाले क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, जिसमें आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे से वीडियो और कंटेंट लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।